देखिए आज का जो हेडिंग है वो है व्यूइंग स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क स्पेस, और फिर इसे कैसे पार्टीशन करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई हार्ड डिस्क का एक फॉर्मेट या दो फॉर्मेट आपको माई कंप्यूटर में दिखता है, तो मैं चाहता हूं कि सी ड्राइव और डी ड्राइव है, इसे ई और एफ में भी और भी बना सकें। तो लोकल ड्राइव सी आपका हो जाए, फिर आपका डी हो जाए, ई हो जाए, कोई नेमिंग के साथ हो जाए। तो ये सारी चीज़, उसके बाद इनकी स्पेस क्या है, कितने जीबी का ये है, ये सारा चीज़ हम लोग कैसे काउंट करेंगे, कैसे देखेंगे, ये सारा चीज़ आज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसका व्यू जानना है कि व्यू होता कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर के राइट बटन पर क्लिक करोगे तो एक मैनेज ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? मैनेज। पहले बता देते हैं फिर लिखाएंगे आपको। और दूसरा माई कंप्यूटर को जब ओपन करेंगे तो दोनों में देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। यहाँ आपको लोकल डिस्क सी, डी, ई मैंने एग्जांपल दिया। मैनेज में जब जाओगे तो मैनेज में जा करके आपको जाना है आपका डिस्क मैनेजमेंट। कहाँ जाना है? मैनेजमेंट में। तो जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको सी, डी, ई इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो दोनों में हम लोग समझेंगे कि यहाँ क्या अंतर है और यहाँ क्या है। तो डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन में जाने के बाद हम इसे एडिट विडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केवल नेमिंग एडिट कर सकते हैं, नेमिंग एडिट कर सकते हैं। तो कहिएगा सर यहाँ तक क्या क्या एडिट कर सकते हैं? यहाँ पे आप नेमिंग भी एडिट कर सकते हैं, इसके साइज को भी एडिट कर सकते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं दूसरे पार्टीशन को, और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐड एंड रिमूव भी कर सकते हैं। बट यहाँ ओनली एंड ओनली आपका नेमिंग एडिट होगा। कि मान लीजिए कि आपका लोकल डिस्क सी लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है डी लिखा हुआ है, आप इसको फिल्म ड्राइव भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसे आप ऑडियो ड्राइव भी कर सकते हैं। अब मान लो और है तो उसमें वीडियो ड्राइव बना सकते हैं, एक और है तो उसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, etc। तो ये दो तरीके से ये होगा। अब आइए ये वाले ओपन करने का ओनली वन प्रोसेस है, ये वाला ओपन करने का और भी प्रोसेस है। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना, कंप्यूटर आपको दिखेगा, कंप्यूटर पर आपको क्लिक कर लेना है, ओपन हो जाएगा। दूसरा आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना, और जो सर्च बॉक्स आएगा उसमें COMPUT आप क्लिक करके इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, आपका कंप्यूटर का जो है कि दिख जाएगा। अब देखना है कि कितनी जीबी की हार्ड डिस्क है और कितना उसमें एम्प्टी है, यानी कितना खाली है, फ्री डिस्क जिसको कहते हैं। तो उसके लिए देखिए आप जो हार्ड डिस्क आपको शो करेगा, उस हार्ड डिस्क में आप देखिएगा कि इतना दूर तक आपका भरा भरा नजर आएगा, जो कि ग्रीन रहेगा। क्या रहेगा? ग्रीन या ब्लू रहेगा। तो वो जो ब्लू होगा उतना भरा हुआ है। क्या है? उसको बोलो पानी पेट के सब आ गया। तो यहाँ पर ये भरा भरा नजर आएगा, बट इधर आपका जितना स्पेस फ्री रहेगा वो लिखा रहेगा। तो इस पर करना है आपको राइट क्लिक और चले जाना है प्रॉपर्टीज सेक्शन में। वहाँ जाइएगा तो आपको कहेगा कि यदि आपने 400 GB का हार्ड डिस्क बनाया है तो एक ग्राफ जैसा आपको दिखेगा, उसमें आप देखिएगा कि आपका कितना भरा हुआ है। मान लिया जाए कि इतना आपका भरा हुआ है, इतना 3/4 आपका भरा हुआ है। मेस आपका लगभग 200 से ज़्यादा, 260 से ज़्यादा, 270 GB भरा हुआ है। तो आपको 1/3 मतलब कि आपका जो है कि 3/4 भरा हुआ दिखेगा, और 1/4 आपका खाली, यानी कि जितना रहेगा वो परसेंटेज में भी बताएगा कितना खाली है, और फिर आपको बताएगा कितना GB खाली है। अब मेन चीज़ ये तो है कि ये सब जान जाता है। ये मेन चीज़ होता है कि कहता है कि कभी कभी कि एक पार्टीशन से मेरा काम नहीं चल रहा है, हम इसमें 2-3 पार्टीशन कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो फाइल है वो सेपरेट किसी पार्टीशन में रहेगा, और लॉक लगता है बिट लॉकर से पार्टीशन पर, ना किसी फाइल पर। पता है आपको? जैसे मान लीजिए कि मैं, अब समस्या क्या उत्पन्न होती है उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए लोकल डिस्क सी है,
उसका तो नो छेड़छाड़ आपको बताए थे, उसमें कुछ ना ऐड करो ना उससे कुछ निकालो, नहीं तो जल्दी आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में आ सकता है। अब आज ये लोकल डिस्क डी, इसको बना दिया कोई 600 GB का, 400 GB, 1000 GB का हार्ड डिस्क है तो 600 का बना दिया। अब इसमें ही हम सब कुछ रखें, मान लीजिए सॉफ्टवेयर, अब इसी में रखे हम जो है कि MP3, यानी कि आप अपना कर सकते हैं डाटा रख लिए इसमें। उसके बाद आप कोई वीडियो रख रहे हैं, जो कि यदि आप वीडियो यूट्यूबर हैं। अब समस्या क्या होगी, देखिए कि सॉफ्टवेयर में बहुत छोटे छोटे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमेशा वायरस का होता है इनमी, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके वो जो एक दूसरे का फाइल दूसरे का साझा कर देगा। तो क्या करेंगे कि आप जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपका ये सभी फाइल यदि अनलॉक है, यानी कि लॉक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाता है। जब शो होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जो वायरस होगा वो भी कंप्यूटर में शो होना शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, जैसे शरीर में होता है ना कि बैक्टीरिया हमेशा आवागमन करते रहते हैं जहाँ मन तहाँ, कंप्यूटर में भी वो सब जगह घूमते रहेगा। इसी वजह से क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटा दो और लोकल डिस्क में अलग में जाके ई में डाल दो और इसको लगा दो लॉक, कि ये हमें सॉफ्टवेयर कभी कभी जरूरत पड़ेगी, हमेशा नहीं, क्योंकि ये सेटअप फाइल होती है। और सेटअप फाइल जब हम लोग कंप्यूटर खराब होता है उस टाइम मीन्स मान लीजिए मंथ में 1 टाइम, ईयरली में 1 टाइम, 6 मंथ में 1 टाइम, तो ये बार बार लोकेट मेरे कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए। तो लोकेट ना हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक लोकल डिस्क ई चाहिए, और इसको कर दो प्रोटेक्ट मीन्स बिट लॉकर से लॉक। इसके बारे में हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल वीडियो सब कुछ जान चुके हैं। तो प्रोटेक्ट कर देंगे, अब पासवर्ड को सेफ रखेंगे, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ा कोई माइक्रोसॉफ्ट डिलीट भी नहीं करेगा, आपका कोई भी गूगल टूल डिलीट नहीं करेगा, मीन्स एनी सॉफ्टवेयर आपका जो है सेफ भी रहेगा और कंप्यूटर में आवागमन भी नहीं करेगा। इससे कंप्यूटर भी आपका फास्ट, आपका सॉफ्टवेयर भी सुरक्षित, कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो मेन है पार्टीशन बनाना, लेकिन पार्टीशन से पहले हेडिंग है व्यूइंग हार्ड डिस्क स्पेस इन डिटेल, उसके बारे में हम लिख देते हैं। उसके बाद कंप्लीटली रूप से फिर हम लोग पार्टीशन बनाने सीख जाएंगे। तो पहला काम क्या करना है जानने के लिए आपको, देखिए सबसे पहले और एक चीज इसमें सीखिए। अब कंप्यूटर रहता है डेस्कटॉप पे, रहता है ना कंप्यूटर का आइकॉन। अब कभी कभी कंप्यूटर का आइकॉन डेस्कटॉप पे नहीं रहे तो क्या कीजिएगा, आइकॉन लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, पर्सनलाइज में जाकर के कहाँ जाएंगे, चेंज डेस्कटॉप आइकॉन। याद रखिएगा चेंज डेस्कटॉप आइकॉन। तो कैसे कैसे क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि कंप्यूटर का आइकॉन कंप्यूटर के स्क्रीन पर नहीं है तो उसे लाना है, यानी कि इफ द आइकॉन ऑफ कंप्यूटर इज नॉट अवेलेबल ऑन माई डेस्कटॉप स्क्रीन, देन क्या करना है, देखिए राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है, फिर आपको जाना है चेंज डेस्कटॉप आइकॉन। इस पे जाकर के जैसे जाइएगा आपको वहाँ मेन्यू ऑप्शन मिलेगा, कंप्यूटर पर टिक लगा देना है और फिर अप्लाई कर देना है, फिर ओके करके क्लोज कर देना है। ये एक चीज हो गया। दूसरा अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसका डिस्क देखना है, डिस्क स्पेस क्या है, तो आप अब कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो, ओपन कर लो। ओपन करने के बाद डिस्क दिखेगा तो लोकल डिस्क डी में चले जाओ। इसके बाद आप इसमें प्रॉपर्टीज राइट बटन क्लिक कर लो। राइट बटन क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज सेक्शन में चले जाओ। प्रॉपर्टीज सेक्शन में जाने के बाद आप देखोगे उसका यूज स्पेस मतलब काम जो हो रहा है, और दूसरा आपको दिखेगा फ्री स्पेस जो आपका खाली जगह दिख रहा है। इसमें और भी एक नोटिस कर लेंगे, नोटिस इफ ये फुल के कगार पे हो जाए तो रेड हो जाएगा, रेड जोन
तो उस टाइम सम डाटा को डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो कंप्यूटर हैंग होने की चांस होती है। तो उस समय हम लोग सम डाटा को डिलीट कर देंगे। अब आइए, ये तो था आपका पार्टीशन के लिए। अब देखिए हमको पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा। तो पार्टीशन फुल समझ लीजिए, पार्टीशन में क्या क्या होता है, बनाया जाता है, रिनेम किया जाता है, डिलीट किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, सब आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए पहला आप पार्टीशन करने के लिए आपको सर्वप्रथम कंप्यूटर ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है मैनेज ऑप्शन में। अब मैनेज में जाकर के जाना है डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ तक जाने के बाद आपका दूसरा काम हो जाएगा, एक विंडो ओपन होगा। उस विंडो में आप पाएंगे CDEET। तो सी को नो छेड़छाड़, इसको कुछ ना करो। यदि आप इसे फॉर्मेट करने का भी प्रयास करोगे तो फॉर्मेट ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, नो हाईलाइट। मैं आपको दिखा दूंगा, ये फॉर्मेट ऑप्शन हाईलाइट नहीं रहती है। बट डी में आइए, ये फॉर्मेट भी होगा। इसको रिनेम भी कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन राइट बटन में रहेगा। कहाँ रहेगा? राइट बटन में। और फिर आप इसे जो है श्रिंक कर सकते हो, श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप इसमें वॉल्यूम को ऐड, एडिट, ETC कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये 200 GB का है, तो आप इसे 100 GB का 2 ठो बना सकते हो, 100 GB का 2 को बना सकते हो। करना कैसे है उसको देखिए। इस पर करना है डी पर राइट क्लिक। डी पर क्या करना है? राइट क्लिक। हम लोगों का मोटिव था यही बताना, लेकिन मैं 2 मिनट में भी आपको समझा सकता था, बट इससे सारा चीज जान गए। आप कहेंगे कि सी फॉर्मेट होता है, नेवर, इट कांट पॉसिबल। आप सी को फॉर्मेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे फॉर्मेट करने के लिए आपको एक फॉर्मेट ड्राइवर विंडोज 7 की ISO फाइल से बना हुआ एक बूटेबल फाइल चाहिए, इसलिए ये नहीं होता। इसलिए आप इसे फॉर्मेट नहीं कर पाओगे, बट इसे रिनेम कर सकते हो, श्रिंक वॉल्यूम कर सकते हो, और ये डी वाले को फॉर्मेट कर सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन सी नॉट इन डी। अब कहता है कि आप क्लिक कर दीजिए राइट बटन, वहां पर ऑप्शन दिखेगा श्रिंक वॉल्यूम। तो श्रिंक वॉल्यूम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक अलग से खुल जाएगा विंडो। उस विंडो में करना है नेम, कहेगा कौन सा नेम धरना है। तो नेम आप CDEF यहाँ से यही डाल सकते हो, ठीक है। GHZ तक आप अपना नाम इसमें पहला चयन कर लो। दूसरा साइज, यदि साइज आपका 200 GB का होगा ना, तो उस पर जानते हैं कितना जीरो रहेगा? 1 2 3 4, इतना जीरो आपका इसमें बैठा हुआ रहेगा। तो ये MB KB में रहता है, आपको GB में बदलना है। तो आप क्या करो कि जैसे 200 GB है तो 200 पे 4 लगा दिए, क्योंकि 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, यू नो। तो आप वो करने के बाद क्या करो कि हमको जो वहाँ 200 लिखा हुआ था, तो वहाँ 100 लिख करके और फिर आपको डाल देना है 0। अब ये 100 का एक क्रिएट हो जाएगा, करके करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर आएगा नेक्स्ट, और फिर फॉर्मेट कर दीजिए। वो एगो X का बन गया 100 का, और जो पहले से ई में 200 का था वो एडिट होके हो जाएगा 100 का, और एक बन जाएगा नया, एक रह जाएगा पुराना। मीन्स कहने का कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि 600 GB का कोई था, एक उन्होंने बताया, उसको आप 300 में डिवाइड कर दीजिए, तो एक और फॉर्मेट उसमें बन जाएगा, जिससे हम लोगों का क्या होगा कि हमारा जो था वो प्रिंट हो गया। अब लास्ट में जाके क्या करना, ये तो हो जाएगी। करने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए जब आप नेक्स्ट नहीं लिखे थे तो लिख लीजिएगा, ढेर व्यवस्था है लिखने का। नेक्स्ट जब आप करोगे तो नेक्स्ट आपको 2-3 टाइम नेक्स्ट करना है, अलाउ मांगेगा, परमिशन मांगेगा, सब कुछ कर देना, हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करना है, जब आप फिर से माई कंप्यूटर ओपन करेंगे या कंप्यूटर ओपन करेंगे, तो कंप्यूटर ओपन करोगे तो वो वॉल्यूम अभी भी हाईलाइट नहीं रहेगा। तो हाईलाइट जब नहीं रहेगा तो क्या करना जानते हैं, इस पर डबल क्लिक कर लेना। क्या करना?
डबल क्लिक तो आएगा फॉर्मेट ऑप्शन। अब फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको कर देना है फॉर्मेट, और जैसे ही आप फॉर्मेट करेंगे सम टाइम वेट कर रहेगा, क्या है कि 2 मिनट लग सकता है, 1 मिनट लग सकता है, 20 सेकंड, 30 सेकंड ईटीसी। सम टाइम वेट करके क्या करना आप कि देखना कि आपको कहेगा फॉर्मेट कंप्लीट, और फॉर्मेट कंप्लीट जब लिखा जाएगा तो वहाँ पर एक पॉपअप आएगा कंप्लीट पे कि ओके करने के लिए, तो ओके कर दीजिएगा, आपका न्यू वॉल्यूम ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा डिस्क मैनेजमेंट में सारा चीज़ को देख लेना, कर लेना, ये सारा चीज़ होगा। समझ में आ गया? तो लेकिन इस चीज़ को एक और समझिए कि इट इज ओनली पॉसिबल इन हार्ड डिस्क, इट इज ओनली पॉसिबल इन हार्ड डिस्क। हाँ बोलिए, हैव एनी क्वेश्चन? स्टोरेज जोड़ भी, जैसे पुराना कोई डिस्क बनाए 200 ठीक, उसको 300-400 निकल सकते हैं। यस कर सकते हैं, चलिए उसको भी लिख देते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में क्लास में वो क्यों पीछे रहे, जितना ना छोड़ दिया उसको छोड़ दीजिए, बातें लिख लीजिए। अब आप देखिए किसी ने कहा कि सर अब 2 वॉल्यूम बन गया, मैं चाहता हूं कि ना एक ही वॉल्यूम रहना चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, उसको देखिए। तो आपको क्या होगा कि आपको दिखेगा वहां पर, जब आप जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, आप डिस्क मैनेजमेंट में कैसे जानते हैं ये तो आप जान गए। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको मान लिया जाए सी को छोड़ करके इधर डी और ई दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। इस परिस्थिति में आपको जब ऐड करोगे ना तो जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि डी को कर देना है डिलीट, क्या कर देना है, और ई को भी कर देना है डिलीट। ये दोनों मिल करके पुनः डी बन जाएगा और ये हो जाएगा डी ड्राइव। इसको कर लेना है फॉर्मेट, तो आपका बन जाएगा एक डिस्क। और कुछ क्वेश्चन बोलिए। जैसे कि कुछ बोले डी, जैसे कि मेरा फुल होने वाला है, रेड जोन में आ गया, उसी में हमको स्टोरेज और जोड़ना है, उसी में स्टोरेज जोड़ना है, काउंट पॉसिबल। जैसे श्रिंक करके 2 पार्ट में 100 कर दिया ना, उसी तरह श्रिंक करके 200 की जगह 300 लिखने कितना होगा? वो सबसे पहले कहेगा कि जो रेड जोन है उसे डिलीट करो, तभी होगा। उस परिस्थिति में आप डाटा को कॉपी या कट करके दूसरे ड्राइव में पेस्ट करो। और कुछ क्वेश्चन? बाकी आप लोग कहते हैं कि स्टोरेज डिवाइस में जब हम डेस्कटॉप पर कुछ सेव करते हैं तो वो डेस्कटॉप पर सेव करते हैं तो वो सी ड्राइव में जाता है। यही बात है कि जिसका लैपटॉप ज़्यादा यूज वाला होता है तो वो कम से कम 1000 GB का हार्ड डिस्क क्यों रखना पसंद करता है कि कम से कम 400 GB हमारा डेस्कटॉप ले, ताकि 10 GB हमारा ले लिया यदि विंडोज 7 और अपडेट करके उसके बाद जितना चीज़ हम डाउनलोड करें पर डे वो भी सी में ही जाता है। डेस्कटॉप पे जो चीज़ सेव करते हैं वो भी सी में जाता है। जितना स्कैन करते हैं वो भी आपका सी में जाता है ऑटोमेटिकली, बट आप सेव कर सकते हो DEF जहाँ पर भी। तो ये डेली का डेली क्या करता है, आपका जो है कि डाटा को बढ़ाते जाता है, और फिर इसमें वायरस लगा तो भी ये MB यूज करता है। इसलिए ये ज़्यादा, जितना ज़्यादा सी ड्राइव रखिएगा आपका कंप्यूटर उतना अच्छा काम करेगा और कभी आगे जा कर के दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यदि सी ड्राइव फिर आपकी किसी कारणवश भर जाती है तो देखिए होता क्या, भरता कैसे, मान लीजिए कुछ ना भी रखोगे तो ज़्यादा दिन करने के बाद भरेगा। क्योंकि आप देखना जब अपने मोबाइल में लूडो वो करना इंस्टॉल तो आपको दिखेगा ऐप में जाइएगा तो 51 MB का सपोज, लेकिन आप 1 महीने लूडो खूब खेल लीजिए, उसके बाद जा कर के देखिएगा ये आपको 200 MB से ज़्यादा लेकर के चला जाता है। कभी आप ट्राई किए हैं ऐसा? नहीं किया तो कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लीजिएगा मोबाइल में, उस समय देखिएगा आपका मान लीजिए 78 MB का सपोज है और आप उसको 2 महीने तक चैट वैट कीजिएगा, क्लियर नहीं कीजिएगा, डिलीट नहीं कीजिएगा, वही व्हाट्सएप आपका लगभग 500 MB से भी ज़्यादा का बन जाएगा। तो इस तरह कंप्यूटर के भी सी ड्राइव में होता है, जितना आपका वर्क और अपडेटिंग बढ़ते जाएगा आपका वहाँ पर साइज बढ़ते जाएगा, इसलिए सी ड्राइव को प्रोटेक्ट करते जाता है और एक समय में सी ड्राइव फुल हो जाती है। इसीलिए विद इन 6 मंथ
हार्डली 1 ईयर आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करना होता है, ताकि डाटा को फ्रेश करके फिर से डाटा को रिकवर किया जाए। तो आज का क्लास था पार्टीशन कैसे करें, अच्छा से समझ आया होगा। प्रैक्टिकल में जाके देख लेते हैं, आपको सारा चीज़ पार्टीशन से रिलेटेड जितना भी चीज़ें होगी पार्टीशन का ही क्लास था। इसी में आपका डिस्क क्लीनअप आएगा, नेक्स्ट डे क्लास होगा डिस्क क्लीनअप। उसके बाद फिर डिस्क क्लीनअप में जितना भी वायरस है उसे कैसे ख़त्म करें, ये सारा चीज़ का क्लास नेक्स्ट डे होगा। नीचे चलते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं।